नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए अंग्रेजी के बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द लेके आया हूं, जिन्हें आपको पढ़ना बोलना सिखाने वाला हूं। और अगर आप इन्हें सीखते हैं, समझते हैं, तो आपकी हर जगह यह शब्द मदद करेगा अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में या लिखने में। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से आपको वीडियो देखना है। लिखा है यहाँ पर अंग्रेजी बोलना सीखने का रामबाण मंत्र है। बच्चों ध्यान से आप वीडियो देखिए, जितने भी शब्द हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजी बोलता है तो इन शब्दों का प्रयोग करता ही करता है, और अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप भी इन्हें अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, बोलने के लिए या पढ़ने के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है बच्चों HI। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है बच्चों हाय। HI हाय, इसे ही नहीं पढ़ेंगे, हाय। हाय का मतलब क्या होता है बच्चों? हाय का मतलब होता है नमस्ते। हाय मतलब नमस्ते होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, हाय आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। नमस्ते, मैं यहाँ हूँ। हाय आई एम हियर, नमस्ते मैं यहाँ हूँ। इस तरीके से आप सेंटेंस में भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाय मतलब नमस्ते। आगे लिखा है HELLO। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? हेलो। HELLO, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों हेलो। इस हेलो का मतलब भी नमस्ते ही होता है। ठीक है, दोनों हम बोलते हैं ना, हाय बोलते हैं या तो हेलो बोल देते हैं, तो दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं हेलो माय फ्रेंड्स, नमस्ते मेरे दोस्तों, नमस्ते मेरे दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। इस तरीके से आप बोल सकते हैं हेलो माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो हेलो का मतलब भी नमस्ते हो गया, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। आगे लिखा है ओके। तो इसे पढ़ा जाता है बच्चों ओके। ओके इसे पढ़ा भी जाता है ओके, और यहाँ लिखा भी गया है ओके। तो ओके मतलब क्या होता है? ठीक है। ओके मतलब ठीक है, ठीक है। जैसे ओके आई विल गो, मैं जाऊंगा। ठीक है, मैं जाऊंगा। ओके आई विल गो, ठीक है मैं चला जाऊंगा। इस तरीके से आप सेंटेंस बोलेंगे ओके आई विल गो। आगे लिखा है BYE, इसे पढ़ा जाता है बच्चों बाय। BYE से पढ़ा जाएगा बाय। इस बाय का मतलब होता है अलविदा। बाय मतलब अलविदा होता है। ठीक है, अलविदा। जैसे आप कहीं गए हैं, वहाँ से जब वापस आते हैं अपने दोस्तों के साथ या मित्रों के साथ कहीं गए होते हैं, वापस आते हैं तो क्या बोलते हैं? बाय। क्या बोल सकते हैं आप इसे? बाय फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, अलविदा दोस्त, बाय फ्रेंड्स, अलविदा मित्रों। इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हिंदी में ना बोल के आप इन शब्दों का यूज़ करके आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यही शब्द बोल लीजिए। ठीक है, आगे लिखा SORRY, इसे पढ़ा जाता है सॉरी। SORRY इसे पढ़ेंगे बच्चों सॉरी। इस सॉरी का मतलब होता है क्षमा या माफ़ी। कैसे बोलेंगे इसे? जैसे बोल सकते हैं सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दैट, इसके लिए आपका क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, सॉरी मतलब क्षमा चाहना। आगे क्या लिखा है मेरे भाई, देखिएगा ध्यान से। सारे शब्द अगर आप सीखेंगे तो बहुत ही फ़ायदा आपको पहुंचने वाला है इन शब्दों की मदद से, क्योंकि इन शब्द से ही लोग अंग्रेजी बोलने या पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो आप भी इन शब्दों से शुरू कर सकते हैं। अगला शब्द देखिए PLEASE, इसे पढ़ा जाता है बच्चों प्लीज़। PLEASE प्लीज़। इस प्लीज़ का मतलब होता है बच्चों कृपया। क्या होता है? कृपया होता है। ठीक है, प्लीज़। प्लीज़ मतलब हो गया कृपया। जैसे आप इसे कैसे बोल सकते हैं? जैसे प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। ठीक है, प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन, कृपया मुझे अपना फ़ोन दे दें।
प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना कलम दे दें। तो प्लीज़ का यूज़ करके आप किसी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ मांग सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है THANK, इसे पढ़ा जाता है बच्चों थैंक। THANK इसे पढ़ेंगे थैंक। इसे थैंक का मतलब होता है बच्चों धन्यवाद। क्या होता है? धन्यवाद। ठीक है, थैंक मतलब क्या होता है? धन्यवाद। जैसे थैंक्स फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर दैट, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर दैट, इसके लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, अगला शब्द देखिए। अगला शब्द है NICE, से पढ़ा जाता है बच्चों नाइस। NICE नाइस। नाइस मतलब क्या होता है? अच्छा। नाइस मतलब अच्छा होता है। ठीक है, जैसे नाइस मतलब अच्छा। जैसे दिस इज़ नाइस शर्ट, यह शर्ट अच्छा है। दिस इज़ नाइस शर्ट, यह शर्ट अच्छा है। ठीक है, दिस इज़ नाइस शर्ट। तो नाइस मतलब क्या हो गया? अच्छा। आगे लिखा YES, इसे पढ़ा जाता है बच्चों यस। YES इसे पढ़ा जाएगा यस। यस का मतलब क्या हो गया? हाँ। यस मतलब हाँ होता है। ठीक है, जैसे इसे हम बोल कैसे सकते हैं? जैसे Yes I agree, हाँ मैं सहमत हूँ। Yes I agree, हाँ मैं सहमत हूँ, हाँ मैं राजी हूँ। इस तरीके से तो यस मतलब हाँ। आगे लिखा NO, इसे पढ़ा जाता है नो। NO नो। नो मतलब क्या हो गया? नहीं। नो मतलब नहीं हो गया। ठीक है, जैसे नो आई डिड नॉट गो देयर, नहीं मैं वहाँ नहीं गया। नो आई हैव नो पेन, नहीं मेरे पास कोई कलम नहीं है। नो आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है। आगे लिखा है SAD, इसे पढ़ा जाता है बच्चों सैड। SAD सैड। सैड मतलब क्या होता है? दुखी। सैड मतलब दुखी होता है। जैसे ही इज़ फीलिंग सैड, वह बहुत दुख महसूस कर रहा है। ही इज़ फीलिंग सैड, वह बहुत दुखी महसूस कर रहा है। ठीक है, तो सैड मतलब क्या हो गया? दुखी। आगे लिखा BAD, इसे पढ़ा जाता है बैड। BAD बैड। बैड मतलब होता है बुरा। बैड मतलब बुरा होता है या खराब भी होता है। ठीक है, बुरा। जैसे ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। ही इज़ अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। दिस मशीन इज़ बैड, यह मशीन खराब है। इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बैड मतलब बुरा या खराब। आगे लिखा है GOOD, इसे पढ़ा जाता है बच्चों गुड। GOOD गुड। गुड मतलब होता है अच्छा। गुड मतलब अच्छा होता है। ठीक है, गुड। गुड का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? अच्छा। जैसे दिस इज़ गुड, यह अच्छा है। दिस इज़ गुड, यह अच्छा है। तो गुड का मीनिंग क्या हो गया? अच्छा। आगे लिखा WOW, इसे पढ़ा जाता है वाव। WOW वाव। वाव का मतलब होता है वाह। वाव मतलब वाह होता है। तो इसे कैसे बोल सकते हैं? जैसे वाव दैट इज़ अमेजिंग, यह शानदार है। वाह यह शानदार है। वाव दैट इज़ अमेजिंग, यह शानदार है। इस तरीके से आप बोलेंगे तो वाव मतलब वाह। आगे लिखा है HELP, इसे पढ़ा जाता है हेल्प। HELP हेल्प मतलब होता है मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना। ठीक है, हेल्प। जैसे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ठीक है, कैन आई हेल्प यू। तो इस तरीके से आप इसे बोल पाएंगे हेल्प। हेल्प मतलब होता है मदद करना। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप इतने सारे शब्द समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके से शब्दों को सीखते हैं, क्योंकि कुछ शब्द से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे शब्द सीखने होंगे तभी हमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को सीखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक ज़रूर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए देखिए आगे देखते हैं। आगे देखिए लिखा है LOVE, इसे पढ़ा जाता है बच्चों लव। LOVE लव। लव का मतलब होता है प्यार करना। लव मतलब प्यार करना। ठीक है,
प्यार करना। जैसे हम बोलते हैं ना, आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। आई लव माई फैमिली, ठीक है। आई लव माई मॉम, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। आई लव माई डैड, मैं अपने पिताजी से प्यार करता हूँ। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आगे लिखा है COME, इसे पढ़ा जाता है बच्चों कम। COME कम, इस कम का हिंदी अर्थ होता है आना। कम मतलब आना होता है। जिसे हम इसे बोल कैसे सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना, कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ, ठीक है। कम हियर, समझ गए। आगे देखिए अगला शब्द है HERE, यह देखिए यहाँ पर हियर लिखा ही है, ठीक है। हियर मतलब होता है यहाँ, तो हियर हो गया, तो दोनों को मिला के बनाया जाता है ना, कम हियर। तो कम हियर मतलब हो गया यहाँ। इस तरीके से भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। आगे लिखा THERE, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों देयर। THERE देयर, इस देयर का मतलब होता है वहाँ। जैसे हियर मतलब होता है यहाँ, वैसे ही देयर मतलब वहाँ होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं गो देयर एंड प्ले, वहाँ जाओ और खेलो। यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ वहाँ खेलो, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो गो देयर एंड प्ले, वहाँ जाओ और खेलो, ठीक है। आगे लिखा है HOW, इसे पढ़ा जाता है हाउ। HOW हाउ, हाउ का मतलब हो गया बच्चों कैसे। हाउ मतलब कैसे हो गया, तो इसे हम बोलेंगे कैसे, बोल सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। बोलते हैं ना हाउ आर यू, आप कैसे हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं हाउ आर यू, ठीक है। याद रखिए अगला शब्द है WHEN, इसे पढ़ा जाता है बच्चों व्हेन। WHEN व्हेन, इस व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन मतलब कब होता है। टाइम पूछने के लिए हम व्हेन का यूज़ करके बोल सकते हैं। जैसे तुम कब आओगे, तुम कब जाओगे, तुम कब खाना खाओगे, तुम कब सोने जाओगे, इस तरीके से सेंटेंस बनाने के लिए व्हेन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे तुम कब आओगे तो बोल सकते हैं व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे व्हेन विल यू कम, ठीक है। तुम कब जाओगे व्हेन विल यू गो, व्हेन विल यू ईट, तुम कब खाओगे, इस तरीके से। आगे लिखा है SOME, इसे पढ़ा जाता है सम। SOME सम, इस सम का मतलब होता है कुछ। सम मतलब क्या होता है, कुछ होता है, ठीक है। सम, जैसे बोलते हैं ना कि गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ दूध दो। गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ दूध दो, ठीक है। तो सम मतलब कुछ हो गया। आगे लिखा HATE, इसे पढ़ा जाएगा हेट। HATE हेट मतलब होता है नफरत करना। हेट मतलब नफरत करना। जैसे आई हेट द बिग ट्रीज, मुझे बड़े पेड़ों से घृणा है। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। या बोल सकते हैं आई हेट लाउड नॉइज, मुझे तेज़ आवाज़ से नफरत है। आई हेट लाउड नॉइज, मुझे तेज़ आवाज़ से नफरत है। आगे लिखा है GREAT, से पढ़ा जाएगा ग्रेट। GREAT ग्रेट मतलब होता है महान। ग्रेट मतलब महान होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, वह एक महान व्यक्ति है। ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, वह एक महान व्यक्ति है, ठीक है। तो ग्रेट मतलब महान। आगे लिखा है GIVE, से पढ़ा जाएगा गिव। GIVE गिव, गिव का मतलब हो गया देना। गिव मतलब देना हो गया, ठीक है। जैसे ही गेव मी आ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। ही गेव मी आ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। गिव मतलब होता है देना, गिव का सेकेंड फॉर्म गेव मतलब दिया, ठीक है। आगे HAPPY, इसे पढ़ा जाता है हैप्पी। HAPPY हैप्पी मतलब होता है खुश। हैप्पी मतलब खुश होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ लुकिंग हैप्पी, वह खुश दिख रहा है। ही इज़ लुकिंग हैप्पी, वह खुश दिख रहा है, ठीक है। आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे, मैं आज खुश महसूस कर रहा हूँ। PLAY, इसे पढ़ा जाता है प्ले।
PLAY प्ले मतलब होता है खेलना, प्ले मतलब खेलना होता है, ठीक है। जैसे आई डोंट नो हाउ टू प्ले, मैं खेलना नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो हाउ टू प्ले, मैं खेलना नहीं जानता हूँ। आगे लिखा है READ, इसे पढ़ा जाता है रीड। READ रीड मतलब होता है पढ़ना। जैसे आई नो हाउ टू रीड, मैं पढ़ना जानता हूँ। आई नो हाउ टू रीड, मैं पढ़ना जानता हूँ। आगे लिखा है WRITE, इसे पढ़ा जाता है बच्चों राइट। WRITE राइट, इस राइट का मतलब हो गया लिखना। राइट मतलब लिखना होता है। जैसे ही इज़ राइटिंग, वह लिख रहा है। ही इज़ राइटिंग। डोंट राइट, लिखो मत। डोंट राइट, लिखो मत। आगे लिखा है लास्ट शब्द है बच्चों LAUGH, इसे पढ़ा जाता है लाफ, मतलब हो गया हंसना। लाफ मतलब हंसना हो गया, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं डोंट लाफ, हंसो मत। डोंट लाफ, हंसो मत, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में बताया, आपको सारे शब्द समझ आ गए होंगे। अगर आपको सारा शब्द समझ आया हो और इसी तरीके से अगर आप शब्दों की और वीडियो जो चाहते हैं तो कमेंट में आप यस लिखिएगा। क्या लिखिएगा? यस लिखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिले। और वीडियो अच्छा लगा और लाइक करके भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।